हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ अपना वैलेंटाइन डे का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। सबसे पहले बात करती हूँ शुरुआत की। तो वैलेंटाइन डे पहले मैंने सबसे पहला काम किया, मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगाते टाइम अंदर ही एक अलग सी कैसी महसूस हो रही थी। हाथों में मेहंदी, मन में एक्साइटमेंट, दोनों साथ साथ चल रहे थे। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि दिन कितना खास होने वाला है। मेहंदी लगाने के बाद फिर तैयार होने लगी। मैं आराम से रेडी हो रही थी। आउटफिट, हल्का सा मेकअप, सब कुछ करते हुए दिल में एक अलग सी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये दिन खास था। और जब मैं तैयार हो गई तो उसके बाद ज़रूरी काम याद आया, मेरी कुन्ना को तैयार करना, मतलब मेरी बेटी को तैयार करना। उसे तैयार करते हुए जो खुशी होती है ना, वो शब्दों में बता नहीं सकती। उसके कपड़े, उसका हेयर स्टाइल, उसकी छोटी छोटी बातें, सब कुछ मेरे लिए उस दिन से को और ज़्यादा स्पेशल बन गया। मतलब गुन्ना को तैयार करना। फिर क्या था, गुन्ना, मैं और मेरे पति देव, हम तीनों अच्छे से रेडी हो गए। घर का माहौल अलग ही लग रहा था, सब तैयार, सब कुछ। मेरी गुन्ना तो इतनी हैप्पी हो रही थी, जाने के नाम से मतलब नाच रही थी। उसके बाद गुन्ना की दोनों बुआ भी तैयार होकर आ गई, मतलब। और तभी लगा कि आउटिंग पूरी तरह परफेक्ट होने वाली है। फिर हम सब तैयार होकर पूरी तरीके से, मतलब ये सोच लिया कि अब हम अच्छे से तैयार हो चुके हैं। और लड़कियों का तो है ही कि तैयार अच्छे से होना है, मतलब और कुछ भी रह जाए पर तैयारी में कोई कमी ना रहे। तो और गुन्ना भी इतनी प्यारी लग रही थी, कसम से जहरी, मतलब इतना कह डाली थी जिसकी कोई हद नहीं है। फिर हम निकले बाहर निकलते और गाड़ी में बैठने से पहले, मतलब गुन्ना अपने दादाजी के पास थी, तो वो सोच रही थी कहीं मुझे नहीं ले गए तो ये लोग, तो रोने लग गई। तो उसकी बुआ उसे लेने गई कि मुझे भी ले चलो। तो गुन्ना को लेकर उसकी बुआ आ गई। बाहर निकले और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही जो एक्साइटमेंट होती है ना, कि अब कहीं बाहर जा रहे हैं अच्छा समय बिताने, और वो फीलिंग सच में बहुत अलग होती है। रास्ते में बातें, हंसी मजाक, दिल में यही चल रहा था कि आज का दिन यादगार बनने वाला है। और मेरे लिए तो यादगार बनने वाला है, क्योंकि पति ने डिनर पे जो इनवाइट कर लिया आज, तो वैलेंटाइन डे, और फिर डिनर पर इनवाइटेड पति के द्वारा, तो उसमें तो खुशी है ही। तो सूरज ढलता हुआ दिख रहा था, मतलब मन में अलग ही खुशी थी। गाड़ी में बैठने के बाद में कसम से बहुत, मतलब इतना मज़ा आ रहा था मेरे को। गुन्ना भी इतनी हैप्पी हो रही थी कसम से। और फिर क्या, पूरे रास्ते हम चारों ने मिलकर खूब इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया, हंसी मजाक, बातें, हल्की हल्की मस्ती। और गुन्ना थोड़ी परेशान हो गई तो थोड़ी देर फ़ोन देखने लगी। सब कुछ अपने आप होता जा रहा था, मतलब मन में इतनी खुशी थी कसम से। उसकी तो बात ही छोड़ो ना, गुन्ना पूरे रास्ते हमारे साथ थी। और वो रास्ते में भर ऐसे इधर उधर देख रही थी कि जिसके उसके मन में ये चल रहा है कि आज की शाम बहुत मज़ेदार होने वाली है। सच बताऊं तो उसका वो एक्साइटमेंट देखकर हम सबका मूड और भी अच्छा हो गया। ऐसे ही बातें करते करते पूरा रास्ता कब निकल जाता है हमें पता नहीं लगता, लेकिन हाँ, रास्ता तो निकल जाता है, लेकिन हंसी मजाक भी चलती रहती है। और हम धीरे धीरे, मतलब पूरे रास्ते को तय करते हुए परेशान हो गई मेरी थोड़ी सी ननद। तो उसको मैं बोल रही थी कि आप ही पहुंच जाएंगी, तब परेशान मत हो जाओ। गुन्ना भी इतनी एक्साइटेड हो रही है और खेल रही है साथ में। तो थोड़ी देर बाद में हम पहुँचे, मतलब एक जगह पर, वहाँ पे हमने थोड़ा एंजॉय किया। और थोड़ा, मतलब पतिदेव ने बोला कि तू भी कुछ नाश्ता वास्ता कर ले, तो वो दोनों बुआ जी नाश्ता करने के लिए बाहर चली गई। फिर हम भी दोनों बाहर निकले गाड़ी के, और हमने भी यहाँ पर पतासी खाई थी। मतलब गुन्ना के पिताश्री को थोड़ी पतासी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि हम पतासी खाएंगे। तो वैलेंटाइन डे तो स्पेशल था ही, और साथ में पतिदेव की पतासी खाना, मतलब खाने से पहले पतासी खाई थी थोड़ी, तो मज़ा आ गया था मेरे को। ये मान लो, मतलब मेरे लिए ये खुशी का पल था आज का, मतलब डिनर के पे जाना पतिदेव के साथ, उससे अच्छा पल क्या हो सकता है। तो फिर हम वहाँ से निकले पतासी खाने के बाद में। और मतलब कसम से आज का हम फाइनली ही डिनर पर पहुँच गए। वहाँ जाकर हम सब ने आराम फरमाया, आराम से बैठे, खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर आने में टाइम लगता है, तब तक हमने वेट किया, मतलब भूखों की तरह। ये मान लो वहाँ जाकर, मतलब भूखों की तरह ही रिएक्ट करते हैं, ये तो कोई डाउट नहीं है, सभी करते हैं। तो फिर हमने वहाँ अच्छे से डिनर किया, पेट भर गया, ये मान लो दिल भी खुश हो गया। खाना खाने के बाद में, डिनर करने के बाद में मैं इतना थक गई थी कसम से, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वहाँ से जल्दी से निकले। डिनर के बाद हमने वहाँ से आइसक्रीम ली, और फिर रास्ते में आइसक्रीम को एंजॉय करते करते हम निकल पड़े। और बातें करते करते
ये रास्ता भी हमने तय कर लिया और गुन्ना को आ गई नींद। रास्ते बहुत प्यारा निकला, थकान भी थी और दिन अच्छा लग गया। गुन्ना रास्ते में ही सो गई। घर पहुंचकर हम सबसे पहले हमने धीरे से गेट खटखटाया ताकि गुन्ना जगे ना। तो गुन्ना को हमने आराम से अंदर ले जाकर सुला दिया। आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वैलेंटाइन डे का ये छोटा सा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।